नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों प्रशिक्षुओं। मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत जो कि डीएलएड का सेकेंड पेपर है, उसमें पाठ से आगामी क्रियाकलापों का जो प्रबंधन है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो पाठ से आगामी क्रियाएं आपको कराना है, और तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। तो पाठ से आगामी क्रियाओं की अवधारणाओं की बात करते हैं तो अवधारणाओं में इसको दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन अवधारणा और आधुनिक अवधारणा। प्राचीन की पुराने समय की बात करते हैं तो पुराने समय में बहुत सारी जो है उनको अन्य नामों से जानते थे, जैसे पाठ्येतर प्रवृत्तियाँ, कक्षेतर प्रवृत्तियाँ, है ना, पाठ से आगामी प्रवृत्तियाँ, अन्य नामों से जानते थे। तो जानते थे कि आप पुराने काल में जो है शिक्षा गुरुकालीन, वैदिक कालीन, है ना, इस टाइप से दी जाती थी। तो वहीं पर जो है बालक जो है सर्वांगीण विकास वहाँ पर व्यक्तित्व का नहीं करती थी वहाँ पर। और आजकल के जैसे वहाँ पर है संगीत, नाटक, स्काउट, ये सब नहीं थी वहाँ पर। तो आज जो आधुनिक अवधारणाओं में जो है आजकल सभी कुछ है। पाठ से आगामी क्रियाओं के जो परिभाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्कूल। कहा है कि उन्होंने कि ये हमारे आंतरिक जो है कार्यविधि, स्कूल की आंतरिक कार्यविधि का जो है आंतरिक कार्य है। एज इट्स करिकुलर वर्क एंड देयर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नीड जस्ट एज मच केयर एंड फॉर थॉट। तो जिस प्रकार से पढ़ाई और सब कुछ है, उसी प्रकार ये भी जो है शिक्षा के विभिन्न अंग है, इनको प्रॉपर तरीके से संगठित करके कार्य कराना चाहिए। तो इस प्रकार आज के शिक्षा शास्त्री विद्यार्थियों के लिए पाठ प्रवृत्तियों, पाठ्येतर प्रवृत्तियों दोनों को समान महत्व देते हैं। ये विद्यार्थी के कक्षा और कक्षा के बाहर के व्यवहार को, पाठ वस्तु एवं पाठ्येतर क्रियाओं की उपलब्धियों को शाला समुदाय के नागरिक के व्यवहार के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि विद्यार्थियों को जनतंत्र जीवन के यथार्थ शिक्षा प्रदान करना पाठ्येतर क्रियाओं का ही द्वारा ही संभव होता है। अतः इन प्रवृत्तियों को वे पाठ प्रवृत्तियों का आवश्यक एवं अभिन्न अंग स्वीकार करते हैं। ये क्यों? अब पाठ से आगामी क्रियाओं का महत्व क्यों है, तो इस संबंध में आप जानते हैं कोठारी कमीशन ने क्या लिखा है। ये प्रवृत्तियाँ पाठ्यक्रम को अभिन्न अंग हैं। इनके उपयुक्त संचालन के लिए काफ़ी ध्यान देने की और दूरदृष्टि की आवश्यकता है। यदि इनका ठीक प्रकार से संचालन किया जाए तो ये छात्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों एवं प्रवृत्तियों का विकास करती है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो है इसको लिखा है कि विद्यालय के पर्यवेक्षण में चलने वाली प्रवृत्तियाँ जिससे विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं, ये विद्यालय के अंदर हो या बाहर, इनका पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे उनका तमाम सारी बातें कहा, जैसे विविध प्रकार की हॉबी है, वाद विवाद है, नाट्यकरण है, आज विद्यार्थियों को सृजनात्मकता का विकास होता है। तो इस प्रकार से कुछ क्रियाओं के जो लाभ निम्न प्रकार, जैसे नैतिक प्रशिक्षण। पाठ से आगामी क्रियाओं के द्वारा नैतिक प्रशिक्षण प्रदान होता है। बालक इनमें भाग लेकर उन गुणों को सीखता है और चरित्र का निर्माण होता है। उनमें ईमानदारी, सत्यता, न्यायप्रियता की परीक्षा हो जाती है ना। तो इस प्रकार से वो सब जो है बातें वो पाठ से आगामी क्रियाओं में सीखता है। जैसे डॉक्टर ई पियर्स ने लिखा है, युवकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि वे अपने आसपास के प्रतिदिन एवं सामाजिक जीवन में भाग लें। एक छटाक नैतिक अनुभव एक शेर नैतिक प्रशिक्षण से बढ़कर, कहने का कि है जो है प्रशिक्षण देने से अच्छा है कि इसको नैतिक अनुभव कराया जाए। अब बात करते हैं सामाजिक प्रशिक्षण। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने लिखा था कि सामाजिक जीवन का विकास करना शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। तो पाठ से आगामी क्रिया, जब बालक एक दूसरे के साथ खेलते हैं, शिविर में भाग जाते हैं, स्कूल में श्रमदान करते हैं, रेड क्रॉस करते हैं, तो बालक में सामाजिकता का विकास होता है। अगला आता है नागरिक प्रशिक्षण। छात्र जो है जब पाठ से आगामी क्रियाओं में अपने किशोरों से अनेक गुणों को से विकास होता है उनको, और वो अच्छे नागरिक बनते हैं।
शासन में भाग लेना, शासित होने कला भी सीखते हैं। छात्रों में सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व, दलीय मित्रता आदि अन्यों का विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। जब बालक जो है खेलता है, अपने साथियों के साथ बैठता है, उसमें तमाम सारी जिज्ञासाएं आती हैं और वो जिज्ञासाओं का जो शांत होती है वो अपने साथियों के द्वारा ही होती है। और उसमें जो जैसे कि किसी प्रकार के बालक जो है काम वासना या अन्य कोई है तो वो भी कविता के माध्यम से वाद विवाद, खेल कूद आदि जगह जो है द्वारा शोधित किया जा सकता है, उनका दिमाग भटकाया जा सकता है और उनकी जो है इस प्रकार आवश्यकताओं की मूल प्रक्रियाओं का शोधन भी होता है। अगला है अवकाश के समय का सदुपयोग। जब छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी के समय का कैसा सदुपयोग करें, किस प्रकार से जो है जैसे साहित्य पढ़कर, निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, खेल कूद आदि में भाग लेकर जो है छात्रों की अवकाश का समय का सदुपयोग किया जा सकता है। अगला है विद्यालयों की रुचियों का विकास। तो विद्यार्थियों की रुचियों का विकास, तो इसमें जो है जो छात्र की जिस प्रकार से रुचि होती है उसी प्रकार की वो क्रियाओं में भाग लेता है। इससे उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। अगर मान लो कोई विद्यार्थी है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, तो कोई हॉकी खेलना चाहता है, कोई अन्य क्रियाएं करना चाहता है, किसी को कहानी सुनना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, तो इस प्रकार से उनकी रुचियों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन स्थापना में भी सहायक होता है। तो जब बालक हर काम करते हैं, पाठ्येतर क्रियाओं में भाग लेते हैं, तो बालक के अंदर अनुशासन स्वयं ही आ जाता है और जो बालक अनुशासनहीनता की समस्या होती है वो भी समाप्त हो जाती है। कि बालक अनुशासनहीनता क्यों करते हैं? कि बालक जो है उसको किसी कार्य में जब मन नहीं लगता है या पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो अनुशासनहीनता करता है। तो अनुशासनहीनता को जो है हम उसे एक नया मोड़ देकर किसी पाठ्येतर जहाँ उसका मन लगता हो उसी प्रकार से एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में या वाद विवाद में किसी प्रकार से जोड़ दें तो उसे अनुशासनहीनता भी समाप्त हो सकती है। शारीरिक विकास आप जानते हैं, खेल कूद, तैराकी, एनसीसी, ड्रिल आज से शारीरिक विकास बहुत होता है। नेतृत्व भावना, अब यहाँ पर जैसे आप देखते हैं लीडर बनता है, कोई कैप्टन बनता है, कोई कुछ बनता है, तो इसमें जो है बालकों के अंदर धैर्य, आत्मविश्वास है ना, साहस आदि जो है जैसे कार्य होते हैं। आप टीवी में देखते होंगे तमाम सारे जो है खतरा खतरा या अन्य टाइप के जो है खेल आते हैं, तो बालकों में क्या साहस का विकास होता है। इसी प्रकार विद्यालयों में बहुत सारे ड्रिल के कार्यक्रम कराए जाते हैं जिससे बालक में साहस और नेतृत्व डेवलपमेंट होता है। मनोरंजन भी होता है, बहुत सारे बालक हंसी और जब कोई समस्या आती है तो कोई देखते हैं और उसमें जो है सीखते हैं, खुशी खुशी करके सीखते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अन्य बातों का विकास हो जाता है, समन्वय व्यक्तित्व का विकास होता है, उत्प्रेरणा में सहायक होता है, करके सीखने का सिद्धांत का होता है, सृजनकारी आवृत्तियों का विकास होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता है, सामाजिक तथा नागरिकता का प्रशिक्षण होता है, समय का उचित उपयोग होता है, समाज के निर्माण में सहायक होता है, नेतृत्व गुणों का विकास होता है, जनतंत्री गुणों का विकास होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इतनी सारी गुणों का इसमें विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्यक्रम संबंधी जो है सहगामी क्रियाकलाप के सिद्धांत को। सिद्धांतों की जब बात करते हैं इसमें क्या क्या सिद्धांत होते हैं, तो सबसे पहले विविधता आती है। विविधता माने क्या होता है कि समस्त छात्र जिनके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उनकी इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार उनको क्रियाओं को भाग दिलवाया जाता है। छात्र एक दूसरे का, इसमें दूसरी बात करते हैं सहयोग, तो छात्र एक दूसरे का परामर्श लेते हैं, स्वशासन निर्माण करते हैं, तो जो है छात्रों का एक दूसरे से। शिक्षक जो यहाँ पर क्या होता है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है, गाइड के रूप में होता है, मॉनिटर के रूप में होता है। साधनों की पर्याप्तता होनी चाहिए, क्रियाओं के चयन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, समय समय धीरे धीरे जो है किसी कार्यक्रम को लागू करना चाहिए। और वहाँ पर जो बालक खेल रहे हैं, पाठ सहगामी क्रिया कर रहे हैं, तो प्रॉपर जो है वहाँ पर उचित निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यापक या कोई ना कोई वहाँ पर जरूर होना चाहिए। समय तालिका में पाठ सहगामी क्रियाओं का स्थान देना चाहिए। इस घंटे में ये बालक खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उचित निर्देशन में जो है उचित निर्देशन देना चाहिए, जो प्रॉपर उनको गाइड देना चाहिए, कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, कोई गलती हो रही तो उसको ठीक से कराना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं ये इसमें जो है बालकों को कराई जाती है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं।
अब बात करते हैं फ्रेंच तथा उनके साथियों ने इस प्रकार से कुछ सिद्धांतों को बताया है कि पाठ्यक्रम में जो है सहगामी क्रियाओं का प्रयोजन विद्यालय के को प्रसिद्ध करना अथवा प्रधानाध्यापक का सम्मान बढ़ाना नहीं, इनकी उपयुक्तता निम्नलिखित बातों में है। इसी के द्वारा छात्र कुछ सीखते हैं, इनके द्वारा किशोर किशोरियों का विकास होता है। इस प्रकार से कुछ इन्होंने बातें बताई हैं। तो ये पाठ सहगामी क्रियाओं के सिद्धांत होते हैं। अब होता है पाठ सहगामी क्रियाओं के संगठन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही जो है यहाँ केंद्रीकरण की बात करते हैं। प्रत्येक सहगामी क्रियाओं का संचालन केंद्रीय समिति द्वारा किया जाए। इस केंद्रीय समिति में विद्यार्थियों के प्रतिनिधि और कुछ अध्यापक होने चाहिए। केवल वही सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाएं जिनका शैक्षिक महत्व हो। विद्यार्थी अनुभवी अध्यापक के निर्देशन में सहगामी क्रियाओं का संचालन करें। केंद्रीय समिति द्वारा सभी व्यय का पूरा हिसाब किताब रखा जाए। पर्यवेक्षण निगरानी होनी चाहिए, पूरी जो जितनी भी है वो सब निगरानी हुई। पाठ सहगामी क्रियाओं में छात्रों का भाग लेना होना चाहिए। उनकी आवश्यकताएं की पूर्ति जिनके रुचि के अनुसार काम कराया जाए। स्थान एवं सदस्यता जो है छात्रों को जो है जहाँ तक संभव हो पाठ सहगामी क्रियाएं विद्यालय भवन प्रांगण में आयोजित की जाएं। सहगामी क्रियाओं की सदस्यता विद्यालय के सदस्यों तक ही सीमित हो। विद्यालय की समय सारणी में सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाए। सहगामी क्रियाओं और अध्यापक, तो अध्यापक की जो है कार्य को मूल्यांकन करते समय अध्यापक को विशेष ध्यान रखा जाए जो अध्यापक सहगामी क्रियाओं में संचालन में सहयोग दे रहे हैं। इस प्रकार से ये जो है पाठ सहगामी क्रियाएं और वित्तीय व्यवस्था, इनमें सब में जो है हिसाब किताब ठीक ठीक रखा जाए। अब बहुत ही अच्छा टॉपिक आ रहा है पाठ सहगामी क्रियाओं के प्रकार। तो प्रकारों की अगर बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि प्रकार कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है साहित्यिक क्रियाएं। साहित्यिक क्रियाओं में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य जो छात्रों का आत्म प्रकाशन का होता है, छात्रों को बोलने का डेवलपमेंट, छात्रों के अंदर की मन के विचार प्रकट करने का सीखता है। जिसमें आता है आप लोग जैसे करते हो गोष्ठी, वाद विवाद, कवि सम्मेलन, भाषण प्रतियोगिता, विद्यालय प्रकाशन, विद्यालय पत्रिका, साहित्य परिषद, भाषा परिषद। इस प्रकार से छात्र जो है अपने अंदर जो है इन गुणों का विकास करते हैं और उनके द्वारा भावों को प्रकट करना सीखते हैं। अभिव्यक्ति का माध्यम यहीं से मिलता है। अगली बार आती है संगीत एवं नाटक क्रियाएं। तो बहुत सारे छात्रों में व्यक्तित्व विकास में नाटक बहुत रोल करते हैं, है ना। नाटक के द्वारा छात्रों के अंदर बहुत सारी भूमिका का निर्माण होता है, नेतृत्व क्षमता डेवलपमेंट होती है और उनके अंदर आत्म अनुशासन आता है, उनके अंदर बल आता है। जो तीसरी बात आती है खेल कूद प्रतियोगिताएं और शारीरिक व्यायाम। तो खेल कूद प्रतियोगिताएं आप लोग जानते हैं, इससे शारीरिक सुरक्षा होती है, स्वस्थ आदत निर्माण होते हैं, सहयोग की भावना होती है, सामाजिक विकास होता है। ये सारी बहुत सारी बातें खेल कूद के द्वारा छात्र सीखते हैं। बहुत सारी बातें आप जानते हैं। नेक्स्ट होता है छात्र परिषद एवं छात्र संघ बनाया जाता है, स्टूडेंट काउंसिल बनाया जाता है, हर जगह होता है, डिग्री कॉलेजों में ज़्यादा होता है। तो छात्र इनमें जो है 1955 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर आयोजित सेमिनार में निर्णय किया गया था विद्यालय में एक विद्यालय सभा होनी चाहिए जिसका निर्माण छात्रों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और विनियुक्त सदस्यों द्वारा होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस बातें की गई थी जिसमें निम्नलिखित जो है संबंध होता है अनुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, खेल कूद, पाठ सहगामी क्रियाएं, सामाजिक कल्याण। ठीक है, इसके अलावा समाज कल्याण संबंधी क्रियाएं होती हैं, जैसे समाज सेवा आप लोग करते रहते हैं, प्राणों को साक्षर बनाना, है ना, बाढ़ पीड़ितों को सहायता करना, भोजन, वस्त्र आदि, मेला और संक्रामक रोग फैलने पर अपनी सहयोगिता देना। इस प्रकार से बहुत सारी बातें आती हैं जो समाज के लिए कार्य होता है। सहकारी क्रियाएं को जो है कोऑपरेटिव क्रियाएं होती हैं, उनमें भी बालकों को सहयोग करवाना चाहिए। इस प्रकार से बात करते हैं तो इनमें जो है जैसे जहाँ तक पुस्तकें, कापी, प्रतिदिन है, ये अगर सब रखी जाए, ये सब बातें इसमें हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रमदान। श्रमदान मतलब क्या होता है, जब आपको शारीरिक रूप से कोई कार्य कराया जाता है श्रमदान। जैसे आप लोग जो है कोई जो है रास्ता की सफाई करते हैं, है ना, मैदान कोई काम करना है, कोई बनवाना है कहीं पर, तो ये सब जो है श्रमदान के अंतर्गत आता है। स्काउटिंग गाइडिंग कराई जाती है। आपको याद होना कि स्काउटिंग को सर रॉबर्ट बेडन पावेल ने जन्म दिया था।
पावेल के अनुसार स्काउटिंग एक प्रकार का खेल है जिसमें सभी भाई मिलकर अवकाश के समय ऐसा सत्संग करते हैं जिसमें बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को जीवनोपयोगी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं और ये जन सेवा के लिए उपयोग की जाती है। तो इस संबंध माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चे शेर बच्चे कहलाते हैं, 11 से 17 वर्ष के बच्चे स्काउट कहलाते हैं और 17 वर्ष से अधिक आयु वाले रोवर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार और यहाँ पर जो 11-17 स्काउट और लड़कियों को जो है, लड़कों को स्काउट और लड़कियों को गाइड कहते हैं। स्काउटिंग गाइडिंग में सेवा और इस प्रकार से जो है कार्य कराए जाते हैं। लड़कियों को भी जो है 11 वर्ष से कम आयु वाली बालिकाओं को बुलबुल कहते हैं, 11 से 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को गर्ल गाइड कंपनी कहते हैं और 16 वर्ष से अधिक वाली लड़कियों को रेंजर कंपनी कहते हैं। इस प्रकार से होते हैं। इसके बाद जूनियर रेड क्रॉस भी होता है। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी विद्यालय में पाई जाने वाली शाखा जूनियर रेड क्रॉस कहलाती है। अन्य क्रियाओं में साथ साथ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी एवं प्राथमिक चिकित्सा क्लब का विद्यालय की पाठ सहगामी क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये सब जो है ये क्या करती है रेड क्रॉस जो जैसे बाढ़ आई, कोई दुर्घटना आया तो उसमें सब जो है लोगों से चंदा लेकर पैसा लेकर उनको सबकी सहायता करती है। तो इस प्रकार जूनियर रेड क्रॉस आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्या क्या कार्य होता है? दूसरों की सेवा करना, स्वास्थ्य की वृद्धि करना, भ्रातृत्व का विकास करना है। विद्यालय अब आता है, नेक्स्ट आता है विद्यालय की प्रार्थना सभा। तो विद्यालय की जैसे आप लोग प्रार्थना करते हैं तो इसमें बहुत सारा, जैसे आपके यहाँ जानते हैं कि माइंड थॉट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं, आप लोग विचार देते हैं, तो कुछ न कुछ अगर ध्यान से जो करते हैं तो उनको न कुछ डेवलपमेंट जरूर होता है। प्रार्थना स्थल सभा में क्या क्या है विशेष? जैसे प्रार्थना स्थल पर पंक्ति भाव, शांत भाव से एकत्रित होना, प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना करना, शांति पाठ करना, किसी शिक्षक द्वारा प्रवचन देना, समाचार पठन, प्रधानाध्यापक प्रभादी का उद्घाटन, पीटी शैक्षिक क्रियाएं, राष्ट्रगान। तो इस प्रकार से बहुत सारी यहाँ पर क्रियाएं प्रार्थना सभा में होती हैं। द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन ने कहा था प्रार्थना सभा ही वो प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से इनका विकास होता है। तो ये प्रार्थना सभा के बारे में बात थी। नेक्स्ट आता है शैक्षिक भ्रमण। आप टूर्स पे जाते हैं, एजुकेशनल टूर कहते हैं, एक्सकर्शन कहते हैं और सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। तो इसमें भी आपका बहुत सारा ज्ञान होता है। भौतिक जो पर्यावरण में जाते हैं तो हर जगह का आप लोग जो छात्र छात्राएं ज्ञान करते हैं। ये सब बातें नोट करनी चाहिए। भाई बात पहले से सब कुछ जानकारी के लिए तभी भ्रमण ले जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनसीसी का है नेशनल कैडेट कोर। ये भी बहुत है, इससे छात्रों का शारीरिक मानसिक चारित्रिक विकास होता है। देश की रक्षा करने के लिए जो है सेकंड ये पुलिस फोर्स कहलाता है। नेतृत्व होता है, देश प्रेम की भावना होती है। नहीं, बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व विशेष दिवस पर प्रोजेक्ट कार आदि सब दिए जाते हैं, है ना। तो ये विद्यालय दिवस, असेंबली और बहुत सारे कार्यक्रम कॉलेज में वार्षिकोत्सव ये सब कराए जाते हैं। तो ये सब भी इसी में आ जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, पाठ सहगामी क्रियाओं के क्या क्या लाभ हैं। तो बालकों में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है, बालकों का शारीरिक विकास होता है, सहगामी क्रियाओं से सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति होती है। ये क्रियाएं बाल और किशोरावस्था के उपयुक्त हैं। नागरिकता की शिक्षा देने में ये क्रियाएं महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। छात्र अवकाश के क्षणों का उचित उपयोग करते हैं। विद्यालय में इन क्रियाओं के आयोजन समाज एवं विद्यालय एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे का लाभ उठाते हैं। बालकों के चरित्र का विकास होता है, बालकों का मानसिक विकास होता है, बालकों में अनेक मूल वृत्तियों का शोधन एवं मार्गान्तिक। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पाठ सहगामी क्रियाएं हैं वो बालकों के लिए सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसी नेक्स्ट पॉइंट आता है पाठ सहगामी क्रियाओं के संचालन में क्या क्या कठिनाई होती है। तो सबसे पहले अंधानुकरण, केवल किसी इसी आधार पर की जाना कि जो केवल खेल कूद कराया जाए, केवल और कुछ कार्य न कराया जाए तो भी ये विकार है। समय सारणी में कम महत्व दिया जा रहा है, कहीं कहीं समय सारणी खेल कूद का महत्व भी कम दिया जाए। साधनों का अभाव, कहीं पर कोई सामान भी नहीं है तो बालक कैसे खेल पाएंगे, कैसे कुछ कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापकों में अरुचि होती है। बहुत अध्यापक जो होते हैं इसको कराने में कार्य करा ही नहीं पाते या वो कराने से इतराते रहते हैं, अरुचि होती है। कुछ छात्रों में अरुचि होती है, छात्र भी खेलना कूदना नहीं चाहते हैं। दूसरा कार्य एक
जिस खेल को वो सहयोग करते हैं उसी में खेलते रहते हैं, दूसरे छात्रों को भी ध्यान नहीं देते हैं और ज़्यादा से पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। परीक्षा केंद्रित प्रणाली आजकल की क्या है कि जो भी परीक्षा कराने, खेल कूद का कोई महत्व नहीं है, खेल कूद के भी नंबर होने चाहिए। अधिकारियों का असहयोग दृष्टिकोण, जो जितने भी अधिकारी हैं वो जो है खेल कूद के प्रति असहयोग है। सीमित क्रियाएं हैं, सीमित दायरा है, संकीर्ण विचारधारा है और अध्यापक प्रशिक्षण, ये स्थान जो है अध्यापकों का भी प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए। तो आजकल की क्या स्थिति है, तो ये जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य अस्पष्ट हैं और शिक्षक और छात्र दोनों ही जो है इन क्रियाओं में रुचि में कम भाग लेते हैं, कम ले रहे हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं के संबंध में प्रधानाध्यापक शिक्षकों के नकारात्मक वृत्ति के कारण इनका प्रभावी आयोजन नहीं हो पाता है। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो इसी संदर्भ में J.S. ट्रम्प ने सर्वेक्षण किया। उन्होंने 1600 छात्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित कठिनाइयों का पता लगाया। इन प्रवृत्तियों को विद्यालय का अतिरिक्त कार्य मानकर कम समय दिया जाता है। इन प्रवृत्तियों के संचालनकर्ताओं में उपयुक्त क्षमताओं कौशलों का अभाव होता है। विद्यालय कार्य इतना अधिक होता है कि इन प्रवृत्तियों के विद्यार्थियों को समय ही नहीं मिलता। इन प्रवृत्तियों में भाग लेने वालों का प्राय विद्यालय के कार्यक्रम के साथ सामंजस्य नहीं होता। इससे विद्यार्थी विद्यालय के सैद्धांतिक कार्य को महत्व देते हैं। विद्यालय के नियम भी प्राय व्यवधान करते हैं। प्राय इन विद्यार्थी प्रवृत्तियों संचालन के धनाभाव होता है। प्राय जिस ढंग से प्रवृत्तियों का संचालन होता है उसका विद्यालय में विरोध होता है। तो इस प्रकार से जो है पाठ सहगामी क्रियाओं के बारे में आपने जाना, समझा, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।